नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। आज मैं आपको बताऊंगी रक्षाबंधन के बारे में। तो मेरे यूट्यूब चैनल नंदीश्वर ब्लॉग्स ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि रक्षाबंधन कब है, 8 अगस्त को या 9 अगस्त को। सत्यनारायण भगवान की पूजा कब कराए, व्रत किस दिन रखे, भद्रा कब से कब तक है, चांदी की राखी कब बांधे या ना बांधे, चांदी की राखी एक साथ क्या बांधे क्या नहीं बांधे। और मेरी प्यारी माताएं बहनें, मासिक धर्म मैंने पीरियड के समय राखी बांधे या ना बांधे, भाई को राखी बांधने से पहले क्या दे हाथ में जिससे कि शुभ हो। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत फलदायक होने वाला है वीडियो। तो 2025 में राखी का त्यौहार पड़ रहा है 9 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त को राखी का त्यौहार पड़ रहा है और दिन है शनिवार। शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन महिलाएं बाल वगैरह तो नहीं धो सकती, तो आप शुक्रवार को धो लीजिएगा। शनिवार के दिन आप नहीं धोजिएगा। उसके बाद अगर हम व्रत करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा कराए, तो पूजा आप 9 अगस्त को यानी शनिवार को आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कराइएगा। शुक्रवार को नहीं, शनिवार को, क्योंकि पूजा के दिन भी वही है, पूर्णिमा के दिन। उसके बाद अगर व्रत करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, चांद पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो ये व्रत जो है वो शुक्रवार को पड़ेगा। तो आप चांद पूर्णिमा का व्रत शुक्रवार को करें और सत्य पूर्णिमा का व्रत जो है वो आप शनिवार को करें। चंद्रमा को जो अर्घ देते हैं वो व्रत हम पूर्णिमा से एक दिन पहले करते हैं, यानी चांद पूर्णिमा का व्रत। यह हो गया। अगला जो प्रश्न आ रहा है हमारा कि भद्रा कब से कब तक हो, राखी कब बांधे। तो आप राखी पूरे दिन भी बांध सकते हो, नाइट तक भी बांध सकती हो। ये भाई बहन का त्यौहार है। अगर आप समय से या मुहूर्त से बांधना चाहते हो तो आप राखी 10 बजे के बाद ही बांधे। शाम तक आप बांध सकते हो, नाइट तक। केवल आप राहु काल का समय बचाइएगा, जो कि सुबह 5:30 से दिन में 10 बजे तक राहु काल का समय है। तो राहु काल के समय आप राखी बिल्कुल भी नहीं बांधना चाहिए। उसके बाद आप 10 बजे के बाद राखी बांधिएगा। ये हो गया। अगला जो नियम है, सन आ रहा है कि भद्रा कब से कब तक है। तो इसी साल भद्रा बिल्कुल भी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा। भद्रा का समय बिल्कुल भी नहीं है। आप निश्चित होकर कभी भी राखी बांधेगा, केवल आप राहु काल का समय छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर हम चांदी की राखी बांधना चाहते हैं, तो आप चांदी की राखी से पहले आप कलाई में ज़रूर बांधे, यानी मोली। वो बहुत शुभ होता है। धागा तो धागा रहता है और चांदी सोने की चीज़ चांदी सोने की होती है। तो आप सबसे पहले धागा बांधे, जो भी राखी रहती है, उसके बाद आप चांदी की राखी बांधे भाई के हाथ में। यह हो गया। राखी बांधने से पहले आपको क्या करना है कि भाई के हाथ में जो है श्रीफल सबसे पहले देना है। उसके बाद आपको रक्षा सूत्र बांधना है, क्योंकि श्रीफल सबसे बड़ा फल है। तो आप भाई के हाथ में श्रीफल जरूर दीजिएगा। उसके बाद आप राखी बांधें। राखी आप सबसे पहले जब भी राखी बांधें, तो सबसे पहले आप राखी, जैसे ठाकुर जी को
शिव जी को, गणेश जी को, तुलसी मैया को, इनकी राखी आप पहले बांधे। उसके बाद आप भाई को, पापा को, पिताजी को, माँ को जो भी राखी बांधे तो आप उसके बाद राखी बांधे। कि बहुत सारे जैसे रहते हैं कि भाभी जिनकी पीहर चली जाती है तो राखी कैसे बांधे, तो आप वो राखी जो है उनकी सिंदूरों को बांध दीजिएगा। या आप सबसे पहले जो सबसे बहुत अच्छा काम है, आप पहले भाई के हाथ में भाभी के नाम की राखी बांधिएगा। उसके बाद आप जो भाई के हाथ में भाई के नाम की राखी बांधिएगा। ये सवाल हो गया कि भाभी की जो राखी रहती है चूड़ा की रहती है, तो आप चूड़ा की जगह दूसरी राखी बांधिएगा भाई के हाथ में। अगर भाई के हाथ में नहीं बांधेगा तो आप भाभी के सिंदूर की राखी ज़रूर बांधें। यह हो गया। अगला जो नियम है कि बहुत सारी जो महिलाएं रहती है पीरियड के समय राखी बांधे, मासिक धर्म के समय, तो आप देखिए भगवान की राखी नहीं बांधिएगा उस टाइम। पीरियड्स के समय आप अपने भाई को राखी बांधिएगा और पूजा की थाली आप खुद ही सजोएगा, केवल आप भगवान को ना छुए। मतलब तुलसी मैया की जो राखी बांधती वो आप ना बांधें। पीरियड के समय आप भाई को ज़रूर राखी बांधें। ऐसा कोई कुछ नहीं, केवल आप भगवान को हाथ नहीं लगाइएगा। अगला जो नियम है बरसाना आ रहा है राखी के बारे में, तो आप पूजा की थाली में अक्षत, श्रीफल, राखी चाहे मोली की हो या चांदी की हो चाहे सोने की हो, वो आपके यहाँ पर अगर दीपक रखते हैं तो आप दीपक भी ज़रूर लीजिएगा। हमारे यहाँ तो दीपक नहीं रखते हैं। और मिठाई में आपसे जो भी बने, ज़रूरी नहीं है कि महंगा प्रसाद हो, आपसे जो भी बने मिठाई में आप वो प्रसाद ले लीजिएगा। सबसे पहले आप तिलक लगाइए भाई के मस्तक पर, उसके बाद अक्षत लगाइएगा, उसके बाद श्रीफल हाथ में दीजिएगा। उसके बाद आप भाई को राखी बांध के मुँह मीठा कराइएगा। उसके बाद दोनों हाथों से भाई के सिर को छूकर अपने सिर पर लगाना है और भाई की लंबी आयु की दुआ ज़रूर करनी है। यह हो गया। अगला जो नियम है कि जैसे हम सावन के महीने में राखी बांधने जाते हैं, उसके बाद हम भादों के महीने में वापस ससुराल नहीं आ सकते पीहर से। तो आपको क्या करना है कि राखी के दिन ही आपको बैग, अपने जो भी बच्चे हैं, आप हैं, जो भी हो, एक एक जोड़ी कपड़े आप अपने घर के आगे, कोई भी घर हो, आप रक्षाबंधन के दिन उस घर में रख दीजिएगा। घर के पीछे नहीं, आपको घर के आगे रखना है। उसके बाद आप दूसरे दिन आ सकते हो, क्योंकि तैयारी हम एक दिन पहले कर लेते हैं तो वो सावन में कहलाएगी, भादों के महीने में नहीं कहलाएगी। तो आप अपने एक जोड़ी कपड़ा पड़ोस के घर सामने या फिर कोई सा भी घर हो उसमें रख दीजिएगा। दूसरे दिन आप उनको लेकर आ जाइएगा। हमारे यहाँ तो भादों के महीने में आते जाते हैं, किसी के यहाँ मतलब भादों के महीने में नहीं जाते हैं। तो हमारी जो शादी होती है तो ससुराल में पहला सावन ससुराल में बिताते हैं। फाल्गुन का महीना भी वो पीहर में बिताते हैं, सॉरी ससुराल का नाम आ गया। उसके बाद हरियाली तीज पर ये सिंजारा के बाद लेकर आते हैं। ये था रक्षाबंधन के बारे में वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इन एडवांस में। मेरे यूट्यूब चैनल नंदीश्वर ब्लॉग ऑफिशियल
को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इन्हें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। राखी का त्यौहार भाई बहन का